हेलो 1% ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज का एनालिसिस वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं आपको मार्केट की रियलिटी बताऊंगी एंड कब मार्केट में वेट करना चाहिए। आज आपको ये सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि आपको पता है कि हम गोल्ड को ही एनालिसिस करते हैं। सो यहाँ पे अभी हम गोल्ड के अंदर हैं एक्सयू यूएसडी, और ये है वीकली टाइम फ्रेम। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम को स्टडी करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देखो वीकली की, तो वो है ऑल टाइम हाई। अभी लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑल ओवर अप ट्रेंड है वीकली के हिसाब से। करंट में अगर हम स्टडी करें वीकली को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अभी वीकली थोड़ा ऊपर ब्रेक करने में हेजिटेशन कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये हाई बना था 21 अप्रैल 2025 को। उसके बाद से लेकर के अभी तक एक नया हाई क्रिएट नहीं हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि वीकली के हिसाब से गोल्ड हेजिटेट कर रहा है ऊपर जाने से। मतलब शायद वो नीचे आए, राइट। यहाँ पे एक और चीज मैंने नोटिस करी कि वीकली में अभी कोई लिक्विडिटी ग्रैबिंग नहीं हुआ है। बहुत दिनों से गोल्ड कंटिन्यूस ऊपर मूव किया है, कोई अच्छा रिटेस्ट भी नहीं देखने को मिला है। यहाँ पे आईडीएम ग्रैब हुआ था ये लास्ट टाइम। उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर ही आया है। ये डेट थी 11 नवंबर 2024। उसके बाद से लेकर के अभी तक वीकली में रिटेस्ट नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि वीकली रिटेस्ट करे, क्योंकि वो ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा तो मे बी वो नीचे आएगा। ओके। नेक्स्ट थिंग मैंने नोटिस करी यहाँ पे कि जो वीकली है वो एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। ट्रायंगल पैटर्न लिक्विडिटी पे किस तरीके से हम ट्रेड लगाते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हो, आई बटन पे वो वीडियो शो कर रहा होगा। सो यहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। तो हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आए, ये लिक्विडिटी ग्रैब करे और फिर कंटिन्यू ऊपर करे। ओके। एक और चीज मैंने नई नोटिस करी कि वीकली में अगर आप सबसे करंट स्ट्रक्चर को एक बार स्टडी करो, सबसे करंट जो कैंडल्स है उनको समझो, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है। यहाँ पे पहले ये हाई स्वीप हुआ था। ओके। ये कौन सी डेट है, लेट मी टेल यू। ये वाला हाई 5 मई 2025 का जो हाई है वो स्वीप किया मार्केट ने, और फिर मार्केट नीचे आया। और यहाँ पे कैंडल क्लोज देखने को मिला। यहाँ पे देखो, ब्रेक देखने को मिल रहा है स्वीप करने के बाद नीचे की तरफ। एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटी सी कैंडल क्लोजिंग इन वीकली हमको बहुत कुछ बता सकती है। ओके। फिर मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट किया यहाँ पे, और वापस से यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। आप देख सकते हो जो नई नई कैंडल बनी है वीकली की, वो कितना लंबा स्वीप कर रही है ऊपर हाई को। करेक्ट। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मे बी वीकली नीचे आ सकता है, डाउन आ सकता है। करेक्ट। एंड वीकली का इंड्यूसमेंट भी अगर हम मार्क करके रखें पहले से ही, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट बनेगा। तो वीकली के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा रीटेस्ट करने बिफोर मूविंग अप। तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हो सकता है नीचे। ओके। तो यहाँ पे वीकली के हिसाब से ये स्ट्रक्चर है। अभी हम डेली में स्टडी करें तो एक बार मैं ये हटाती हूँ सब कुछ, और हम डेली में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो वहां पे भी डायरेक्शन तो अनक्लियर ही है। मार्केट कोई मेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं दे रहा है, बीच में ही ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे करंट स्ट्रक्चर को स्टडी करें, तो अगर आप देखो तो वीकली में एक रेजिस्टेंस बन रहा है। दिस इज एन रेजिस्टेंस है। ओके। इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा है, इसके ऊपर मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इट्स क्लियर कि डेली भी ऊपर जाने से हेजिटेट कर रहा है। ओके। और अगर ये भी देखें डेली नीचे जाएगा, वो भी क्लियर नहीं है। नीचे की तरफ भी कोई क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं मिले हैं। यहाँ पे तो डेली और कंफ्यूजिंग है। जैसे यहाँ पे देखो, एक माइनर सी एच नीचे मिला, ये वाला, फिर मार्केट ऊपर जाकर के माइनर सी एच दे रहा है। तो अगर इस तरीके से हो रहा है डेली में,
तो मतलब कि मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इट्स नॉट क्लियर। ओके, सबसे करंट में स्टडी करें तो डेली को, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नीचे की तरफ लो स्वीप हुआ था और फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया था। ये मैंने शायद आपको लास्ट वीक के एनालिसिस में भी शेयर किया है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ फिर कैंडल क्लोजिंग हो रहा है। तो अभी देखें तो मार्केट देखो रिटेस्ट कर चुका है डेली के जोन में। डेली का अगर मैं जोन बनाऊं तो इस इम्बैलेंस से लो तक हम मार्क करते हैं, तो ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, सो यहाँ पे मार्केट आ चुका है ऑलरेडी। अभी मार्केट क्या कर सकता है डेली के हिसाब से, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लॉन्ग टर्म तो अभी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है गोल्ड में। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी तभी बनती है जब डायरेक्शन क्लियर हो, यहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो लॉन्ग टर्म पे तो अभी फोकस मत करना एवरीवन। अगर आप लॉन्ग टर्म पे ही फोकस करना चाहते हो तो गोल्ड में आपको वेट करने की जरूरत है, आप दूसरे मार्केट पे फोकस करिए अभी। ओके, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जैसे यहाँ पे ये मार्केट डेली का स्वीप हुआ था, फिर जो कैंडल क्लोज हुआ था, ब्रेक हुआ था, तो अभी डेली के जो जोन है उसमें रिटेस्ट कर चुका है। ओके, एंड यहाँ पे ये वाला लो भी स्वीप कर रहा है डेली का। ओके, तो जो करंट इम्बैलेंस है, जैसे ये करंट इम्बैलेंस है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। अगर लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिलती है इन आवरली टाइम फ्रेम, तब हम एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी सीख कर सकते हैं टिल दिस इम्बैलेंस। इसके ऊपर जाएगा सोचना भी मत, क्योंकि इसके ऊपर कोई ब्रेक मिला ही नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे हाई ब्रेक हुए हैं, मेन हाई तो ब्रेक ही नहीं हो रहे, दैट्स द प्रॉब्लम। तो ऊपर जाएगा पूरा, ये क्लियर नहीं है। एक शॉर्ट टर्म मूव आ सकता है, ये क्लियर है। अगर ऊपर जाना होगा तो मार्केट ऊपर ब्रेक करेगा। तो ये डेली के हिसाब से है। अगर हम आवरली के हिसाब से देखना चाहें तो लेट्स गो इन 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर में हम देखें एक बार, तो यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड तो किया है, बट अगर आप पूरा जूम आउट करोगे ना तो सेम सिचुएशन लगेगी आपको। ये आईडीएम वीकली का है, याद रखिएगा। सेम चॉपीनेस हो रहा है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। सबसे करंट में देखें तो एक अप ट्रेंड क्रिएट हुआ है। ओके, और उसके हिसाब से अगर हम मार्किंग भी करें तो यहाँ पे मैंने ये मार्किंग करके शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप नए हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ज्वाइन। बट यहाँ पे जो मार्किंग मैंने करी थी, अभी मैंने नोटिस किया कि उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। राइट, वो मार्किंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। पहले जब ये हाई था ना, तो क्लियरली ये वैलिड हाई, वैलिड लो, वैलिड हाई। बट अभी यहाँ पे मैंने ये नोटिस नहीं किया कि मार्केट ने एक नया हाई बना दिया है यहाँ पे। करेक्ट, तो ये हाईएस्ट हाई है। इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक आईडीएम ग्रैब होना चाहिए। ओके, ये मूव में सबसे हाईएस्ट हाई ये वाला ही है। तो अगर हम नोटिस करें, अगर हम इसको हाईएस्ट हाई लें तो इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक क्या होगा, तो अभी ये सबको कंफ्यूज करेगा, मेरे को भी कंफ्यूज करेगा गाइस। इससे प्रीवियस हम ये पुलबैक लें या फिर हम इससे प्रीवियस इन पुलबैक्स को लें, तो इट्स कंफ्यूजिंग। मार्केट अगर इस पुलबैक को भी लेते हैं तो उसको ग्रैब नहीं किया है, स्वीप कर रहा है ऑलमोस्ट। तो डायरेक्शन के हिसाब से तो क्लियरिटी तो है नहीं, बट स्ट्रक्चर मैपिंग भी अच्छे से क्लियर नहीं है। जैसे अगर 4 आवर में भी अगर मैं स्ट्रक्चर मार्क करने की कोशिश करूं, और अगर हम ये वाला हाई लेते हैं वैलिड हाई में, तो इस हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक कौन सा बनेगा। अभी इस हाई से आप प्रीवियस वैलिड पुलबैक इसको भी लेते हो, तो यहाँ पे यही कैंडल इसके लो को स्वीप कर रही है। ओके, और बाद में मार्केट नीचे जा रहा है। तो अगर आप इसको लेते भी हो वैलिड हाई, इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं वैलिड हाई। ओके, चलिए देखते हैं आगे। फिर ये वाला लो बना, इस रो ने ऊपर जाकर के अच्छा खासा ब्रेक किया है, कैंडल क्लोज किए हैं, बैलेंस क्रिएट किए हैं, एंड देन ये वाला हाई बन रहा है। एंड इस हाई ने भी अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक आईडीएम को ग्रैब कर लिया है। आप ये भी ले सकते हो। और अभी मैंने जैसे करंटली वीडियो बनाया है आईडीएम का सच रियलिटी ऑफ इंड्यूसमेंट, तो उसमें ये वाला पुलबैक हम देखें तो यहाँ पे ज्यादातर लिक्विडिटी जनरेट हो सकती है, तो इसको भी ले सकते हो। ओके, वो वीडियो आप देखोगे इंड्यूसमेंट की रियलिटी, तो उसमें मैंने समझाया कि इंड्यूसमेंट के पीछे बिहेवियर क्या होता है, इंड्यूसमेंट बनता क्यों है, और स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट, वीक इंड्यूसमेंट क्या होता है। तो उस वीडियो में आपको ये चीज समझ आएगी कि मैंने ये वाला इंड्यूसमेंट क्यों लिया, ये वाला इंड्यूसमेंट क्यों नहीं लिया। ओके, मार्केट ग्रैब कर चुका है।
अगर उसके नीचे हम एरिया भी देखें, देन ये डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो वो ब्रेक हो चुका है, तो उसे मार्क करने की जरूरत नहीं है। और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा, ये वाला। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आ चुका है। ओके। और आप नोटिस करो तो हमारे जो डिसिजनल और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हैं, वो हमारे जो डेली का जोन था ना, उसके अंदर बन रहे होंगे। जैसे डेली का जो मैंने अभी जोन मार्क किया स्वीप वाला, देखिए उसके अंदर ही हमारा ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। करेक्ट। तो मार्केट रिटेस्ट कर चुका है। अगर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है तो एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कहाँ तक? इम्बैलेंस तक, जो मैंने आपको डेली का इम्बैलेंस बताया है वहां तक। बट याद रखिएगा, ये अपॉर्चुनिटी रिस्की भी हो सकती है, क्योंकि डायरेक्शन के अनक्लियर होने की वजह से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मार्केट कहीं भी जा सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू है। ओके। तो रिस्क मैनेज करना मत भूलना। राइट। और अगर आप शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्टेड नहीं हो, यू वांट टू सी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज, तो क्या करना चाहिए, चलिए उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो डेली के हिसाब से मार्केट ऊपर जा सकता है थोड़ा सा, और वीकली के हिसाब से तो पूरा ही नीचे आ सकता है, क्योंकि वीकली में ये एक स्वीप है। वीकली में नीचे की लिक्विडिटीज ग्रैब नहीं हुई है। तो वीकली के हिसाब से डाउन हो सकता है, डेली के हिसाब से ऊपर जा सकता है। इट्स ऑल कंफ्यूजिंग। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि हायर टाइम फ्रेम कुछ और बोल रहा है, एमटीएफ कुछ और बोल रहा है, एलटीएफ कुछ और बोल रहा है? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और इस सिचुएशन में आप करते क्या हो, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राइट। अभी मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बताई आपको, कि यहाँ पे मार्केट डेली के इस जोन में है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया इस इम्बैलेंस तक, तो एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर यहाँ कंफर्मेशन अच्छी दिखी तो मे बी आई विल सीक एन अपॉर्चुनिटी। ओके, मे बी, नॉट 100% श्योर। और रिस्क मैनेजमेंट तो ऑफकोर्स मैं करूंगी। और अगर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी पे मुझे फोकस करना है, तो मैं वेट करूंगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। जैसे यहाँ पे डेली का ये वाला हाई एंड डेली का ये वाला लो। तो मार्केट अगर ये वाले हाई को ब्रेक करेगा ऊपर जा करके, मान लो यहाँ पे कंफर्मेशन तो दिया, साथ के साथ ऊपर जा करके ये हाई ही ब्रेक कर दिया, देन इट्स क्लियर, स्ट्रक्चर इज क्लियर, तब मार्केट कंटिन्यू करेगा ऊपर। ये हाई ब्रेक होगा तो। अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने मान लो ऐसा किया, यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिएक्शन दिया थोड़ा सा, इस इम्बैलेंस को ही टच किया और नीचे आ गया, और वीकली में जो मैंने लिक्विडिटी मैनिपुलेशन की बात करी है वो स्टार्ट कर दिया। वीकली में जो इंड्यूसमेंट है, जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, उसकी लिक्विडिटी मैनिपुलेट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। उससे पहले फिर मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। ओके। तो ये चीज मार्केट में हो सकती है। अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो ये वाला लो ब्रेक होगा। ओके। एंड एक और चीज, अगर मार्केट यहाँ पे इस इम्बैलेंस को पूरा करने के बाद ऊपर जाने से हेजिटेट कर रहा है, ऊपर ब्रेक करने से हेजिटेट कर रहा है ना, तो समझ जाओ कि वो नीचे ही आएगा। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट, हो सकता है कि यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिले, मार्केट सीधा ही नीचे ब्रेक कर दे। ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पे कंफर्मेशन मिलना ही है, मार्केट सीधा नीचे आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि शायद मार्केट यहाँ पे लोगों को ट्रैप करना चाहे, तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन तो दिखेगी, स्टिल मार्केट नीचे मैनिपुलेट कर देगा। तो यहाँ पे ट्रैप भी क्रिएट हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। राइट। यहाँ पे मार्केट आपको फेक आउट कर सकता है, लिक्विडिटी क्रिएशन करने के लिए यहाँ पे आपको कंफर्मेशन देगा ताकि हम ट्रेड लगाएं, और फिर वो हमें ट्रैप कर देगा, नीचे जा करके ब्रेक कर देगा। तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं। या तो मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा मूव देके नीचे ब्रेक करेगा, या फिर मार्केट सीधा ही नीचे ब्रेक कर देगा, और या फिर मार्केट यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट करेगा, ऊपर कंफर्मेशन देगा बट ऊपर नहीं जाने वाला, सीधा नीचे आकर के मैनिपुलेशन कर देगा। ये चार चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन रहना है रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के। ओके। और अगर आप लॉन्ग टर्म पे ही फोकस करना चाहते हो तो वेट फॉर अ क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरे मार्केट में जाकर के आप देखिए अपॉर्चुनिटीज। इस मार्केट को थोड़ा सा पोज में डाल दीजिए, वेटिंग लिस्ट में डाल दीजिए। आई होप ये एनालिसिस आपको समझ में आया हो। ये एनालिसिस मैंने इसलिए शेयर किया बिकॉज मार्केट हमेशा क्लियर स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा आपके लिए, किसी के लिए भी नहीं।
कभी कभी मार्केट ऐसा दिखता है जो मैंने आज आपको दिखाया है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो भी एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। करेक्ट। सो आई होप ये चीज समझ आई हो जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही थी। मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको मार्केट का बिहेवियर समझाऊं। स्ट्रक्चर मैपिंग एंड ऑल बात की बात है, उससे पहले बिहेवियर सबसे ज्यादा मैटर करता है, और आई होप कि वो मैं आपको समझा पाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।